नमस्कार दोस्तों, आपने पहले कभी कोई लोन डिस्काउंट लेके क्लोज किया, इस वजह से आपका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस शो कर रहे हैं और इस कारण से आपको कोई बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा है। आज से 8-10 साल पहले सेटलमेंट स्टेटस रहने के बाद भी लोन मिलना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल अभी हो रहा है। अभी भी सेटल स्टेटस रहने के बाद भी होम लोन, मॉर्गेज लोन मिलते हैं कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, पर्सनल लोन भी मिलता है कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है और टर्म्स एंड कंडीशन इतना ख़राब है। वहाँ पे आप एक बार लोन ले लोगे तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लोन ट्रैप में आप फंस जाओगे। आप कोई अच्छा बैंक से, पॉपुलर बैंक से लोन लेना चाहते हो जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, जहाँ पे फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशन रहे, वहाँ से लोन लेने के लिए आपको सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव करना पड़ेगा। कैसे सेटल स्टेटस आप रिमूव करोगे उसके बारे में मैं डिटेल में बताएंगे। एंड में सेटल स्टेटस रिमूव करने के लिए सिविल में कैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे वो प्रोसेस भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस रिमूव करने के लिए सिविल में कंप्लेंट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट डज सेटलमेंट मीन्स इन सिविल रिपोर्ट? सिविल रिपोर्ट में जो सेटल स्टेटस दिखाता है उसका मीनिंग क्या होता है और क्यों ऐसा होता है। कोई कस्टमर लॉन्ग टाइम में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार ईएमआई फेल कर रहा है, कंटिन्यूली 3 महीने पेमेंट नहीं करता है तो उस अकाउंट एनपीए में चला जाता है। उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद बैंक उन कस्टमर को वन टाइम सेटलमेंट ऑप्शन दे। यहाँ पे एक ही टाइम में एक डिस्काउंट लेके कस्टमर पेमेंट करे तो लोन क्लोज कर सकते हैं, तो ऐसा ऑफर बैंक देते हैं। तो कस्टमर वो ये ऑफर को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दे और वहाँ पे अकाउंट को क्लोज करे तो वहाँ पे सेटल स्टेटस शो करेगा सिविल रिपोर्ट में, जिसको ओटीएस भी कहते हैं। हाउ डज लोन सेटलमेंट अफेक्ट योर सिविल स्कोर? द लोन स्टेटस मेंशन्ड एज सेटल्ड पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल्ड। अब सेटल करके लोन क्लोज करोगे तो आपका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस आएगा, पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल स्टेटस भी आ सकते हैं। पीएसयू बैंक जैसे कि एसबीआई जैसे बैंक में कॉम्प्रोमाइज करके सेटलमेंट करने से वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस भी शो करते हैं। ऐसा दूसरा कोई पीएसयू बैंक में भी हम लोग देखा है। Which is also considered a negative remark and affect your CIBIL score। ये नेगेटिव रिमार्क के हिसाब से माना जाता है और यहाँ पे सिविल स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर जाता है, जिसके वजह से लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट एंड पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल्ड? जैसे कि मैं बता रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज करके पेमेंट करोगे, लोन को क्लोज करोगे तो वहाँ पे सेटल स्टेटस दिखा सकते हैं, पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल स्टेटस दिखा सकते हैं। इसके अंदर में अंतर क्या है? यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करके पेमेंट कर रहा है कस्टमर। मगर पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल उस जगह में दिखा सकते हैं कस्टमर का लोन पहले रिटर्न ऑफ हो चुका है, उसके बाद कस्टमर जाके वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके पेमेंट कर रहा है तो उस केस में पोस्ट डब्ल्यूओ सेटल दिखा सकते हैं। मगर ज्यादातर केसेस में सेटल स्टेटस ही दिखाता है सिविल रिपोर्ट में। मीट अबाउट द सेटलमेंट रिकॉर्ड इन सिविल रिपोर्ट। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रिमूव सेटलमेंट फ्रॉम सिविल ऑटोमेटिकली आफ्टर 7 ईयर्स? इंडिया में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है इस सेटलमेंट स्टेटस रिमूवल के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं कि 7 साल बाद ऑटोमेटिकली ये सेटलमेंट स्टेटस रिमूव हो जाता है सिविल रिपोर्ट से। कुछ बैंकर्स भी ऐसा कहते हैं, सच में ऐसा होता है? मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर का सिविल रिपोर्ट मैंने रेक्टिफिकेशन किया हूँ। यहाँ पे ऐसा बहुत सारा रिपोर्ट आया है जिनका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस शो कर रहे हैं, 10 साल से ज्यादा, 12 साल से ज्यादा वो सेटल स्टेटस शो कर रहे हैं। फिर भी ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो क्रेडिट ब्यूरो है सिविल इक्विफैक्स एक्सपीरियंस, यूएसए में भी ये लोग ऑपरेट करते हैं। उनका साइट में ऐसा लिखा है कि सेटल स्टेटस 7 साल बाद रिमूव हो सकते हैं। ये यूएसए के लिए इम्प्लीमेंट है। इंडिया में ऐसा कोई रूल्स अभी तक नहीं है और ना तो सिविल का साइट में ऐसा लिखा हुआ है। इंडिया में जो साइट है, हमें जहां तक पता है गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई रूल्स नहीं बनाया है कि 7 साल बाद सेटलमेंट स्टेटस रिमूव हो जाए। मेरा स्टाफ बोल रहे थे यूट्यूब में कोई यूट्यूबर ऐसा वीडियो डाला है कि बैंक का साइट में ऐसा दिखा रहा है कि वहाँ पे 7 साल बाद रिमूव हो सकता है सेटलमेंट, मगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ये आर्टिकल पेज में शो कर रहा है। आर्टिकल पेज में जो शो कर रहा है इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये देखना चाहिए सिविल का साइड में ऐसा बोल रहा है कि नहीं है, 7 साल बाद रिमूव होगा कि नहीं, और गवर्नमेंट में ऐसा कोई रूल है कि नहीं। मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, किसी का सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस है 5-6 साल पुराना है, वो कुछ दिन के लिए इंतजार कर सकते हैं। उनको ये लगे कि 7 साल बाद मेरा ऐसे ही रिमूव हो जाएगा तो वहाँ पे मैं पेमेंट करके क्यों सेटलमेंट रिमूव करे? क्योंकि सेटलमेंट रिमूव करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। और ये जरूर ध्यान में रखिए, अभी तक जो रूल्स है 7 साल बाद भी रिमूव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता है, मैं भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। कुछ केसेस में हम लोग डिस्प्यूट डाला है, वहाँ पे रिमूव हो चुका है, मगर वो 1% से भी कम है और इसको आप एक्सेप्शन कह सकते हो, इसके रूल नहीं कह सकते हो।
मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे 2 कस्टमर का सिविल रिपोर्ट शो करता हूँ ताकि आपको देख के पता चले सच में ऐसा रिमूव नहीं होता है। मैं यहाँ पे 2 कस्टमर का रिपोर्ट दिखाएंगे जहाँ पे आपको पता चले कि सेटलमेंट रिमूव नहीं हो रहा है। पहला कस्टमर जिनका रिपोर्ट उठाया गया है 13/1/2023। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे हाइड करके रखा हूँ प्राइवेसी के कारण से, मगर अकाउंट में वो डिटेल आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चले। यहाँ पे 25 पेज में है इस रिपोर्ट में, मैं वहाँ पे डायरेक्टली चले जाता हूँ। इंडियाबुल्स HFC में एक पर्सनल लोन था कस्टमर का 25,000 जो क्लोज भी कर चुका है। 2006 में उन्होंने लिए थे, 2009 में ये क्लोज भी हो गया। फिर भी देखिए यहाँ पे पोस्ट WO सेटल शो कर रहे हैं। दूसरा और एक अकाउंट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए और एक बैंक, कोटक बैंक का एक पर्सनल लोन है, 75,000 का लोन था। ये भी 19/1/2006 में लिया गया था और 26/3/2009 में पेमेंट कर दिया है। फिर भी यहाँ पे पोस्ट WO सेटल शो कर रहे हैं। तीसरा अकाउंट भी है SBI का, वो भी पर्सनल लोन है जहाँ पे 1 लाख उन्होंने लोन लिया था, 2004 में लिया गया था और लोन भी क्लोज किया गया था 2011 में। अभी भी ये सेटल स्टेटस शो कर रहा है। मैं रिपोर्ट को एकदम ऊपर में जाके दिखाता हूँ किस डेट में ये रिपोर्ट उठाया गया है। यहाँ पे देखिए 13/1/2023। दूसरा और एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये दूसरा कस्टमर का रिपोर्ट है। सिटी बैंक का पर्सनल लोन 53,000 का लोन था। कस्टमर 2005 में लिया था और क्लोज भी कर दिया 2010 में। फिर भी अभी भी पोस्ट WO सेटल स्टेटस शो कर रहा है। इस कस्टमर का दूसरा और एक अकाउंट है ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, जो उन्होंने लिया था 2003 में और 2011 में क्लोज भी कर दिया। देखिए अभी भी सेटल स्टेटस शो कर रहा है। इस रिपोर्ट का डेट भी आपको शो करता हूँ, एकदम ऊपर में देखिए 29/4/2023। इस डेट में इस रिपोर्ट को उठाया गया है। तो रिपोर्ट देख के आपको जरूर पता चला कि सेटलमेंट स्टेटस 7 साल के बाद रिमूव नहीं होता है। तो आपको जल्दी लोन चाहिए तो वहाँ पे सेटलमेंट स्टेटस आपको पेमेंट करके रिमूव करना पड़ेगा। कैसे आप करोगे वो प्रोसेस भी मैं आपको डिटेल में बताएंगे। Process to remove the settlement from civil report. If the default loan is unknown to you, if you genuinely settled one of your prior loan account settled due to error. यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला ये जो प्रॉब्लम है ये डेटा मिक्सिंग की वजह से होता है। मान लो 2 कस्टमर है, कस्टमर A, कस्टमर B, दोनों का नाम में सिमिलरिटी है जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सअप हो जाता है, एक दूसरे का सिविल रिपोर्ट में लोन चलाता है। मान लो कस्टमर A जितना सारा लोन लिया है सारा टाइमली पेमेंट कर रहा है, मगर कस्टमर B लोन लेके सेटल किया है, तो उनका जो सेटल लोन अकाउंट कस्टमर A का रिपोर्ट में चला जाता है। इसके वजह से A का भी लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कस्टमर A ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर देगा सिविल में, तो बहुत आसानी से वो लोन अकाउंट रिमूव हो जाता है पूरा का पूरा। दूसरा केस है सेटल ड्यू टू एरर। कभी कभी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से आपने जो लोन क्लोज कर दिए वहाँ पे सेटल स्टेटस शो कर सकते हैं, या तो आपने पूरा पेमेंट कर दिए फिर भी वहाँ पे सेटल स्टेटस शो कर रहे हैं। तो इस केस में भी आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, वहाँ पे भी आपका सेटल स्टेटस बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। मगर ये तीसरा जो केस है जहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज करके पेमेंट किया है और सेटल स्टेटस दिखा रहा है, तो इस केस में आप क्या करोगे वो मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। Steps to be taken: contact with the lender, pay remaining outstanding balance, collect NOC, raise dispute in civil, send request to the lender for required correction. सबसे पहले आपको बैंक में कांटेक्ट करना पड़ेगा एक आउटस्टैंडिंग लेटर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फर्दर पेमेंट करके सेटलमेंट को रिमूव करना है। आप बैंक मैनेजर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या तो आप कस्टमर सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो, मगर मेरा बेस्ट प्रेफरेंस है आप ईमेल कर दीजिए, क्योंकि ईमेल करोगे तो एक डिमांड लेटर चलाता है कितना आपको पेमेंट करना है। पे द रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड कलेक्ट NOC। यहाँ पे भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं, एक प्राइवेट बैंक का केस में और दूसरा है PSU बैंक का केस में। प्राइवेट बैंक जैसा HDFC बैंक, ICICI बैंक, वहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है वो लोग। कुछ NBFC भी ऐसा है, वहाँ पे सेटलमेंट करने के बाद आप कंप्लेंट लेटर भेजोगे या तो रिक्वेस्ट लेटर भेजोगे तो बैंक जल्दी से जल्दी आउटस्टैंडिंग लेटर आपको भेज देगा। उसके केस में आप पेमेंट कर दोगे और पेमेंट करने के बाद आपका सिविल रिपोर्ट से वो सेटल स्टेटस भी रिमूव हो जाता है। मगर PSU बैंक का केस में आप बैंक मैनेजर के पास जाके आप ये बताओगे कि मेरे को फर्दर पेमेंट करके उस लोन को स्टैंडर्ड क्लोज करना है, तो बैंक मैनेजर आपको डायरेक्टली ना कर देगा। वो बताएगा दोबारा पेमेंट नहीं ले सकता है, वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। ये बात सही है, जो अकाउंट एक बार क्लोज हो गया है वहाँ पे दोबारा पेमेंट नहीं ले सकते हैं, मगर यहाँ पे भी ऑप्शन है। बैंक मैनेजर नहीं मान रहा है तो आप वहाँ पे हायर अथॉरिटी में जाइए, आपका नजदीक रीजनल हेड ऑफिस रहेगा या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रहेगा, तो वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट कीजिए। वहाँ से बैंक मैनेजर को या तो ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट भेज देगा, इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आपके पास से पेमेंट लेके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड क्लोज किया जाए। नहीं तो आप हेड ऑफिस में भी ईमेल कर सकते हो, वहाँ पे फर्दर पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड क्लोज करने के लिए। डिमांड लेटर आने के बाद वहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए। एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, जब पेमेंट कर रहे हो मनी रिसिप्ट जरूर लीजिए और दोबारा नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि पहले जो नो ड्यू सर्टिफिकेट था वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट लिखा था, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है।
तो आपको वो नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए। इसके बाद रेज डिस्प्यूट इन सिविल। अब सिविल में जरूर डिस्प्यूट रेज करना चाहिए, क्योंकि सेटल किया हुआ अकाउंट रेगुलर अकाउंट जैसा नहीं है। पेमेंट ले लिया और बैंक वहां पे अपडेट भेज देगा, ऐसा ज्यादा केसेस में नहीं होता है। यहाँ पे आप डिस्प्यूट डालिए, डिस्प्यूट डालने से ही आपको सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस जल्दी रिमूव हो सकते हैं। यहाँ पे दो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो, डिस्प्यूट थ्रू ऑनलाइन और डिस्प्यूट थ्रू रिटर्न कॉम्प्लेन। दोनों ही ऑनलाइन में डिस्प्यूट है, ये रिटर्न कॉम्प्लेन हम लोग हमारे ऑफिस में बोलते हैं इसको अलग करने के लिए। पहला मेथड में आपको सिविल में लॉग इन करके डिस्प्यूट डालना है। मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल में मैं बताया हूँ, यहाँ से मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। दूसरा मेथड जो है वो और भी पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेज सकते हो। सेंड अ रिक्वेस्ट टू द लेंडर फॉर रिक्वायर्ड करेक्शन। आप बैंक में भी एक ईमेल कर दीजिए। सिविल में जब आप कंप्लेन करते हो, सिविल और कंप्लेन को बैंक में भेजता है, मगर दोबारा बैंक में कंप्लेन कर दोगे तो बैंक के पास दो कंप्लेन चला जाएगा एक ही प्रॉब्लम के लिए। तो वहां पे हो सकता है कि आपको प्रायोरिटी मिले और बैंक उस चीज को ज्यादा अटेंशन दे। एक बार ईमेल करने से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो दोबारा आप ईमेल कीजिए, यहाँ पे जल्दी रिमूव हो जाएगा आपका सेटल स्टेटस। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ सेटल अकाउंट रेगुलर अकाउंट जैसा नहीं होता है। यहाँ पे अपडेट करने के लिए बैंक को आपको जरूर इंटीमेट करना चाहिए। कैसे आप सिविल में डिस्प्यूट डालोगे, कैसे कंप्लेंट लेटर लिखोगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये प्रोसेस और भी आपको आसान रहे। सिविल में डिस्प्यूट रेज करने के लिए पहले आपका सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाना होगा, civil.com में। होम पेज में एकदम ऊपर में देखिए सपोर्ट एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बगल में एक येलो कलर का बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे राइट टू अस इसका बगल में एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंज्यूमर कमर्शियल। अब इंडिविजुअल के लिए कंप्लेन कर रहा है तो आपको कंज्यूमर में क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक डिस्प्यूट बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। डिस्प्यूट में क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है, मगर अब अकाउंट सेक्शन में सेटलमेंट रिमूव करना है, इसलिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चला आता है, ये पढ़ सकते हो, नहीं तो आप एकदम नीचे लाइन में देखिए क्लिकिंग हेयर एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे पहले कभी इस प्रोसेस को थ्रू कंप्लेन किया है तो ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिए। मगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं तो न्यू एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको डिटेल भरना है और उसके बाद जो कंप्लेन आप कर रहे हैं डिटेल में कंप्लेन लेटर लिख सकते हो, जैसे आप दूसरी जगह में करते हो। मगर आपका सुविधा के लिए वो लेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग एक डामी लेटर लिखा है आपको समझने के लिए। आपका बारे में लिखिए, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स लिखा है, ये एक्चुअल नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग लिखा है। अकाउंट डिटेल लिखिए और वहाँ पे आप सेटल रिमूव करना चाहते हैं उसके बारे में लिख दीजिए, और जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं उसके बारे में भी मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, माई सिविल कंट्रोल नंबर इज, ये वाला नंबर, ये नंबर जरूर मेंशन कीजिए। ये नंबर आपको मिल जाएगा सिविल रिपोर्ट में, एकदम टॉप में देखोगे, यहाँ पे जरूर ये मेंशन करना चाहिए, क्योंकि सिविल भी इस नंबर के थ्रू रिपोर्ट को रिट्रीव करके देखता है। तो इस लेटर को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, तो मैं लेटर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, आप जरूर सिविल रिपोर्ट यहाँ पे अटैच कीजिए और साथ में मनी रिसीप्ट नो ड्यू सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच कर दीजिए। अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस बटन में क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच कर सकते हो, और चाहे तो एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ करके भी अटैच कर सकते हो। मगर डॉक्यूमेंट्स पीएनजी, जेपीईजी, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 MB से ज्यादा हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चला जाएगा। जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका ईमेल में चला जाएगा, मोबाइल में SMS चला जाएगा, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में व्हाट्सएप रहे तो व्हाट्सएप भी चला जाएगा। ये जो कंप्लेन है, कंप्लेन 45 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ सेटल स्टेटस कैसे आप सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे उसके बारे में आपको पता चले। किसी जगह में डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है जिसको आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, मगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करें, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, इसी नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी, आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी, स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट करेगी, ताकि आपको आसानी से लोन मिले। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।